हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्लास 10th के मैथ्स के बोथ स्टूडेंट यानी कि स्टैंडर्ड एज वेल एज मैथ्स के बेसिक वाले बच्चों के पास अब बस कुछ घंटों का ही टाइम बचा हुआ है। टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और जो आपके टर्म 1 का मैथ्स का जो लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, बच्चे क्या करते हैं, इस वाले चैप्टर को इग्नोर करते। बच्चे सोचते अरे छोटा सा चैप्टर है, बाद में कर लेंगे, रात को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, बस ये सब सोचते रहते हैं। बच्चे क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करते और ये चैप्टर ऐसा है जहां पर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आता है, कुछ भी इफ और बट वाली बात नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आता है, कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है और ऐसा क्वेश्चन आता है जो इजी तो रहता है बट कंफ्यूजिंग, और प्यारे बच्चे लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये वाला चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और ऐसे क्वेश्चन जो सीबीएसई में लगभग हर साल पूछे गए हैं और आपके 4 दिसंबर वाले पेपर में भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज ये वाले वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। बाय मिस्टेक्स मैंने इसलिए लिखा है कि बाय बाय टाटा मिस्टेक्स, यानी कि आपको मिस्टेक्स को बाय बाय कह देना है, क्योंकि ये वीडियो के बाद इस वाले चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आप लोग कोई भी गलतियां नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि सारा गलती जहां जहां आप लोग करते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में आपको करवाने वाला हूं। और बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों बच्चों के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो दोनों बच्चों के लिए है कुछ हॉट क्वेश्चन भी मिलेंगे, कुछ इजी भी मिलेंगे, कुछ मॉडरेट भी मिलेंगे, यानी सभी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे हमारा जोश हाई होगा, मोटिवेशन हाई होगा। जल्दी कर दीजिए, मैं 3 तक काउंट करता हूं, 1 2 3। आई होप आप सभी ने कर दिया होगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले फटाफट एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सएप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सएप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th आईटी जेईई मेंस एडवांस नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो, 8400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। देखिए प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट का था 3 क्वेश्चन है, ये बस आपके कॉन्सेप्ट पे ऊपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन पिकअप किया हूं ना आज के वीडियो में, ये ऑलमोस्ट सभी एनसीईआरटी के कुछ कुछ और कुछ कुछ पास्ट ईयर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये मैं नहीं बोलूंगा, सीधा चलता हूं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि ऐसा इवेंट जो कि पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो उसमें क्या क्या आ सकता नंबर भाई, डाइस को, यानी कि वही वाला डाइस जो लूडो खेलते हैं, तो क्या आ सकता है भाई, 1 2 3 4 5 6 में कुछ भी आ सकता है। अब सपोज कीजिए मैंने आपको बोला कि आई डाइस इज थ्रोन एट रैंडम, यानी कि मैंने एक रैंडमली एक डाइस को थ्रो किया और उसमें आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि उस डाइस में 7th वाला नंबर आए। अब बताइए क्या डाइस में 7 नंबर होता है, नहीं होता है। तो क्या हो गया, ये इम्पॉसिबल इवेंट, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि क्या हो, सपोज कीजिए मैंने इसी में बोला कि बताइए भाई 7 का पॉसिबिलिटी क्या आने का, तो क्या बोलिएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपको नहीं पता है क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट भी प्रिपेयर किया था, क्या आपने ये वाला वीडियो देखा है शॉर्ट नोट्स वाला, नहीं देखा है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वाला वीडियो, शॉर्ट नोट्स वाला वीडियो मैंने एक ही वीडियो में बताया है। तो जाइए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बट ये वीडियो के बाद जाइएगा। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। यानी क्या हो जाएगा बताइए, ऊपर में क्या 7 आ सकता है, नहीं आ सकता ना, तो 0 हो जाएगा। नीचे क्या होगा, टोटल आउटकम्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो 0/6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0 अंडा। क्या बात समझ में आ चुका है? यस सर जी, समझ में आ चुका है, बात क्लियर है? यस सर जी, क्लियर है। सेकंड वाला क्वेश्चन पास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। इफ पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, देन देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी किससे किसके बीच में हो सकता है।
है। तो आपको मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में भी, जहां पर मैंने शॉर्ट नोट डिस्कस किया था कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 एंड 1 के बिटवीन होता है, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। 0 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है एंड 0 से लेकर 1 के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, उसको ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी। देखिए ध्यान रखिएगा, कोई जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकुलर इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। यानी क्या होगा देखिए, यानी कि कुछ जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ हो सके प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ नहीं हो सके, इसका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी दोनों का ऐड करने के बाद हमारा 1 आता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, आई होप आपको पता होगा। इसको मैथ्स की भाषा में कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा 1 के इक्वल होता है। तो यही बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इवेंट, तो क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला गया है, तो 1 माइनस पी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन सी दिख रहा है। क्या बात क्लियर समझ में तो आया ना? प्रोबेबिलिटी कुछ हो रहा है प्लस प्रोबेबिलिटी वो चीज नहीं हो रहा है इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, इससे हमारा 1 माइनस पी आ जाएगा, क्योंकि ये वाला हमारा क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज पी दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां तक तो बेसिक क्वेश्चन थे। अब यहां से हमारा मेन क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट 2018 का क्वेश्चन, जिस दिन ये वाला क्वेश्चन आया था बच्चों ने भर भर कर गलती किया था, एक नहीं बहुत सारे बच्चों ने गलती किया था। और क्या पूछा गया था इसमें देखिए, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 and 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। यानी क्या हो गया बताइए, देखिए आपके पास बोल रहा है 1 से लेकर 100 तक नंबर है इंटीजर, यानी कि 1 2 3 4 डैश 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 से लेकर आपका 100 तक नंबर है। आपको क्या बोल रहा है, एक नंबर को, एक इंटीजर को उठाया गया 1 से लेकर बीच के बिट में, बिटवीन 1 and 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, प्रोबेबिलिटी को मैं अगर ऐसे लिखूं पीई, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्योंकि टाइम कम है ना हमारे पास। तो क्या होगा बताइए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो सबसे पहले बताइए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम लोग निकाले या फिर टोटल निकाले। तो सबसे पहले बताइए टोटल आउटकम कितना होगा। अरे सर जी कितना इजी है, बोल रहा है 1 से लेकर 100 तक है, तो यार 100 हो जाएगा। नहीं गलत है सर, क्या 101 होगा? नहीं गलत है। क्या सर 99 होगा? नहीं गलत है। कैसे? अरे भाई बिटवीन 1 and 100 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जहां पर बिटवीन लिख देगा उसका मतलब पहला वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर इंक्लूड नहीं होता है। यानी कि 1 से लेकर 100 तक में 1 और 100 को आपको इंक्लूड नहीं करना है। कहां से स्टार्ट करना है, 2 3 4 से लेकर 97 98 99 तक ही जाएगा। यानी कि टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 98। और बच्चों ने यही गलती किया था, बच्चे ने 100 लिख दिया था, जो कि गलत है। क्या बात क्लियर है? बच्चे को समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी यहां पर बिटवीन बोला गया है ना, तो बिटवीन रहेगा तो भाई पहला नंबर और लास्ट नंबर को काउंट नहीं करेंगे। बट अगर बिटवीन की जगह अगर फ्रॉम रहता, फ्रॉम 1 to 100, तो उस केस में हम लोग आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की जगह क्या लिखते, 98 की जगह 100 लिखते। ये बात को ध्यान में रखिएगा। क्या आप फंसीगा? नहीं सर जी नहीं फंसेंगे। अगर फंसीगा तो मैं डंडा पीटूंगा आप सभी को, क्योंकि भाई इतना मैंने इस पे फोकस किया है। आई होप ये वाला चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो भाई टोटल तो 98 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन सी 100 बता रहा गया, ऑप्शन डी 100 बता रहा गया, ये तो 2 बाय हमारा चला गया। अब क्या बचा, अब आपको क्या निकालना है कि इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8, यानी कि 8 से डिवाइड नहीं होता है। तो बताइए यहाँ पर ऐसा, पहले आप लोग बताइए ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 8 से डिवाइड होगा 1 से लेकर 100 के बीच में। तो पहला आपका 8 होगा, देन 16, देन 24, देन 32, देन 40 होगा, देन 48 होगा, देन 56। अरे सर जी ये तो पारा लिख रहे हैं, यस यही तो हमें करना है। और क्या करना है बताइए, 88, देन 96 हो गया। काउंट कीजिए ना कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 8, तो क्या हो जाता बताइए, पीई हमारा क्या हो जाता, टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि 12 हो जाता, और नीचे हमारा 98 है, इसको कट कीजिएगा कितना आ जाएगा, 6/49 आ जाएगा। बट आपसे क्या पूछा, नोट। तो ध्यान रखिएगा बच्चे पता नहीं नोट को क्यों भूल जाते हैं। तो नोट पूछा गया है, तो क्या बताइए नोट पूछा गया, मैंने बताया था। तो मैंने क्या बताया था, पीई प्लस पीई का कंप्लीमेंट क्या होता है, 1 होता है। तो क्या होगा, पीई का
कंप्लीमेंट आपको निकालने बोला गया है, 1 माइनस 6/49 कर दीजिए, क्या आ जाएगा हमारा 43/49 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझ में आया, यहाँ से चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कितने नंबर थे जो 8 से डिवाइड होते, 12 होते हैं। तो कितने नंबर होंगे जो 8 से डिवाइड नहीं होंगे, तो भाई टोटल 98 है ना। तो 98 को 12 से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आपका बताइए। मेरे हिसाब से आ जाएगा कितना, जल्दी जल्दी बताइए। आपका आ जाएगा 86 आ जाएगा क्या। यस सर जी 86 आ जाएगा। तो वही कर दीजिए ना, 86/98 वापस आपका 43/49 ही आ रहा है। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आइए आपको समझ में आया होगा, नहीं आया वीडियो को वापस से थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, इजी पीजी क्वेश्चन, पास्ट ईयर का क्वेश्चन। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज अ कंसोनेंट। यस आपको पता होगा इंग्लिश में टोटल कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं कि नहीं। और 26 में आपका क्या होता है, कुछ वोवेल होते हैं। वोवेल यानी क्या होगा बताइए, ए ई आई ओ यू होते हैं, नहीं यस बिल्कुल होते हैं। और बाकी क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। तो वोवेल कितना होता है, 5 होता है। कंसोनेंट कितना होता है, 21 होता है। भाई 26 में 5 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 21 होता है। जैसे कि आपका क्या हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये सब क्या है, कंसोनेंट है। तो क्या हो जाएगा, आपको बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज कंसोनेंट। तो क्या हो जाएगा बताइए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या फिर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कंसोनेंट पूछा गया। देखिए चूजन लेटर इज कंसोनेंट, तो क्या हो जाएगा, कंसोनेंट हमारा 21 होता है। तो 21 टोटल कितना, टोटल बाय हमारा क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश अल्फाबेट ना, तो टोटल 26 हो जाएगा। कोई ऑप्शन चमका क्या, यस सर जी ऑप्शन डी हमारा चमक गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 वाला, बिना टाइम वेस्ट किए। बट अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन वापस से 2018 का ही क्वेश्चन है। सर जी 18 का क्वेश्चन क्यों उठा के ले आए, क्योंकि 18 में ना फर्स्ट टाइम सीबीएसई बोर्ड हुआ था सीसीई पैटर्न से, इसलिए उस टाइम अच्छे अच्छे क्वेश्चन और अच्छे मतलब इजी टाइप के क्वेश्चन ही थे। बट हाँ अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस इज। तो ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है कि दो डाइस को, यानी कि जो नहीं होता लूडो वाला डाइस, यस वही वाला डाइस को, तो दो डाइस को एक ही बार फेंका गया। तो ध्यान रखिएगा मैं बता दूं, अगर आपका डाइस को, ये लिख लीजिएगा प्लीज, अगर डाइस को फेंका जाए, अगर एक बार फेंका जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्या होता है, पॉसिबल आउटकम 6 होता है। बट क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। बट अगर दो डाइस को या फिर 3 डाइस को या फिर 4 डाइस को फेंका जाए ना, तो फॉर्मूला होता है 6 टू द पावर n होता है। और अगर मैं कॉइन की बात करूं, तो अगर कॉइन को फेंका जाए ना, तो एक कॉइन को फेंकेगा तो क्या आएगा, हेड या फिर टेल आएगा। तो दो कॉइन को फेंका जाए, 3 कॉइन को फेंका जाए, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर n होता है। सर जी यहाँ पर n क्या है, जितने बार फेंका जाएगा वही हमारा n है, ये बात को ध्यान रखिएगा। यानी क्या बोल रहा है, इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, पेयर मतलब क्या होता है, दो होता है। तो दो डाइस को फेंका गया, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, बताइए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा 6 टू द पावर 2 यानी कि 36 हो जाएगा। तो दो डाइस को फेंकेगा तो टोटल 36 पॉसिबल आउटकम से। सर जी क्या किया, पहला आपका हो सकता है 1 1 हो जाएगा, फिर 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, इसी तरह आप लोग समझ सकते हैं 6 6 तक आएगा। तो प्यारे बच्चों क्या बोल रहा गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट मतलब क्या होता है, यानी कि जब जैसे आपने 2 बार डाइस थ्रो किया ना, तो दोनों डाइस में एक ही नंबर आ रहा है, तो क्या होगा, डबलेट होगा। यानी कि 2 डाइस में एक ही नंबर आ रहा, मतलब क्या हो गया, एक डबलेट मतलब क्या, बताइए डबलेट मतलब आपका ये हो गया कि दोनों डाइस में एक ही नंबर आ रहा है। यानी क्या हो गया, पहला डाइस में 1 आया तो दूसरा डाइस में 1 आ गया, दूसरा डाइस में हमारा वापस से पहला डाइस में 2 आया तो दूसरा डाइस में 2 आ गया, इसी तरह 3 3 हो जाएगा, इसी तरह 4 4 हो जाएगा, इसी तरह 5 5 हो जाएगा, इसी तरह हमारा 6 6 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है बताइए, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो कि डबलेट कितना है, टोटल हमारा 6 है तो 6 हो जाएगा। टोटल कितना होगा, 2 डाइस को फेंका गया यानी कि 36 हो जाएगा, तो 6/36 यानी कि 1/6 हो जाएगा। कोई ऑप्शन चमका क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों स्पीड बोल रहा हूँ, मजबूरी है, क्या करूँ, टाइम ही कम है ना, तो इसलिए। बट आइए आपको समझ में आ रहा हो, कुछ कॉन्सेप्ट उड़ा नहीं रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। डबलेट यानी कि दोनों डाइस में एक ही चीज आना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोइन के ऊपर है। मैंने सारा कोइन डाइस और आगे कार्ड के ऊपर क्वेश्चन है, मैंने सारा क्वेश्चन पिकअप किया क्योंकि भाई टाइम लिमिटेड है ना, कम कम क्वेश्चन करना है बट सारा करना है, उड़ाना नहीं है। तो क्या बोला इसमें, आ कोइन इज टॉस 2 टाइम्स, यानी हम लोग 2 कोइन को टॉस किए, तो मतलब क्या होगा बताइए, मैंने बताया था 2 टू द पावर n होता तो क्या हो जाएगा 2 बार यानी n2 हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा 4 हो जाएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता है ना, जैसे मैंने बताया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहाँ पर जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बात क्लियर है, ये सर जी बात क्लियर है। क्या बोला जा रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्यारे बच्चों बताइए मुझे कि अगर आप लोग 2 डाइस को थ्रो कीजिए, सॉरी 2 आप लोग कोइन को टॉस कीजिएगा तो क्या क्या आपका आ सकता है। तो भाई ऐसा हो सकता है कि भाई पहला में हेड आ गया, दूसरा में हेड आ गया, हो सकता है कि पहला में हेड आ गया, दूसरा में टेल आ गया, हो सकता है कि पहला में टेल आ गया, दूसरा में हेड आ गया। ये भी तो हो सकता है कि सर जी आपका दोनों में टेल आ जाए, क्या इसके अलावा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। और हमारा यही बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हमने पता कर लिया। तो आप क्या बोल रहा है, कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो क्या हो कम से कम एक हेड, भाई 2 हेड भी आएगा चलेगा बट कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो कहां दिख रहा है, देखिए कम से कम एक हेड, यानी कि ये पहला वाला केस हो गया, यहां पर भी एक हेड है तो यहां ये भी हो गया, यहाँ पर भी एक हेड है तो ये भी हो गया, यहाँ पर दोनों टेल है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 3/4, क्योंकि 3 तो हमारा आ रहा है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम ये 3 में तो आ रहा है। देखिए दोनों हेड चलेगा, एटलीस्ट बोला है ना, यानी कि कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकता है चलेगा बट कम से कम एक तो होना चाहिए। इसमें क्या है कि एक भी हेड नहीं, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन चमका क्या, नहीं चमका क्या, चमक गया सर जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 वाला क्वेश्चन वापस से अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है और एमसीक्यू आगे आप तो और पूछना चाहिए। क्या बोला जा रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू अ सर्टेन टेस्ट इज p/12 if the probability of not guessing the correct answer to this question is 1/3 find the value of p। अब देखिए वापस वही कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन, मैंने क्या बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ हो, आप सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका कुछ हो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वो चीज ना हो इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, दोनों को ऐड करने के बाद। तो वही बोल रहा है कि देखिए कोई क्वेश्चन है उसमें करेक्ट ऑप्शन को गैस करने का जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है वो p/12 दिया हुआ है, तो यानी कि ये हमारा p/12 दिया गया है। क्या बोला जा रहा है, if the probability of not guessing the correct answer to this question is 1/3, यानी कि प्रोबेबिलिटी की वो क्वेश्चन को गलत गैस करे उसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, यानी कि ये जो पी का कॉम्प्लीमेंट है ना ये 1/3 दे दिया है, ये हमारा किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो बस यही आपको बोला गया, यहां से क्या निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, मैंने बताया कि कोई चीज हो प्लस वही चीज ना हो, ये दोनों को ऐड कीजिएगा प्रोबेबिलिटी के साथ, तो ये हमारा 1 आता है, यही कॉन्सेप्ट था। यहां से क्या पी नहीं निकाल पाएगा, अरे भाई बच्चा भी निकाल लेगा, क्या हो जाएगा बताइए 2/3, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 टाइम्स में कटेगा तो पी क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या चेक कर लीजिएगा भाई, कैलकुलेशन आपके हाथ में, मैं थोड़ा स्पीड कर रहा हूं ना, तो हमारा 8 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहां से आपका क्वेश्चन कार्ड वाला शुरू होता है। तो देखिए यहां पर मैं आपको कार्ड वाला क्वेश्चन करवाऊं उससे पहले आपको कार्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना है। सर जी कहां चला गया, ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, यस दिख रहा होगा। अब देखिए जो आपका टोटल 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 आपका ब्लैक कार्ड होता है। जो 26 रेड कार्ड्स होते हैं ना उसमें 13 हार्ट्स होता है, 13 डायमंड होता है। उसके बाद जो 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं ना उसमें 13 स्पेड्स होता है, 13 क्लब्स होता है। प्लीज इसको ध्यान में रखना, आपको यह ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि जो हार्ट डायमंड स्पेड्स एंड क्लब है ये सभी कितने रहते हैं 13 13 13 13 रहते हैं। अब उसके बाद एस यानी कि जो ए होता है ना वो आपका 4 रहता है, सभी से एक एक रहता है। उसके बाद जो फेस कार्ड होता है वो टोटल 12 होता है। फेस कार्ड यानी कि क्वीन हो गया, किंग हो गया और जेक हो गया, ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। जो आपका फेस कार्ड होता है ना वो टोटल 12 होते हैं। फेस कार्ड यानी कि जिसका फेस दिखता है कार्ड के अंदर, जैसे कि जेक हो गया, क्वीन हो गया, किंग हो गया, इसका फेस दिखता है। और हर एक कार्ड 4 होते हैं, एक हार्ट, एक डायमंड, एक स्पेड, एक क्लब होता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। सो इतना इंफॉर्मेशन काफी है, आप लोग इतना ध्यान में रखिए। हम लोग कहां चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं इतना इंफॉर्मेशन के साथ।
तो क्या बोला जा रहा है, 3 कार्ड्स ऑफ स्पेड्स आर लॉस्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, यानी कि 3 कार्ड है। क्या हो रहा है कि देखिए 52 कार्ड है, उसमें 3 स्पेड्स कार्ड्स भुला गया। सर ये स्पेड क्या होता है, मैंने बताया था। देखिए वापस से स्पेड कहाँ गया, ये देखिए ब्लैक कार्ड के अंदर स्पेड कार्ड होता है 13 होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो क्या बोल रहा है आपका 3 स्पेड कार्ड भुला गया, यानी कि पहले हमारा 52 कार्ड था बट उससे 3 स्पेड कार्ड, स्पेड ना माफी चाहूंगा, 3 स्पेड कार्ड भुला गया। तो कितना कार्ड बच गया हमारे पास, 49 कार्ड बच गया। अरे भाई जो मैं कर रहा हूं ना कैलकुलेशन उसी तरह आपको करना है, स्टेप लिखना, आपको फाइनल आंसर तक पहुंचना है। तो 3 स्पेड कार्ड क्या हो गया हमारा, हट गया, मतलब भुला गया। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 49 बचा। अब क्या बोल रहा है, एंड द रिमेनिंग कार्ड आर सफल्ड, मतलब कि अब 52 कार्ड से उसका कहानी खत्म हो गया। अब हमारे पास कितना बचा, 49 कार्ड बचा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा, यानी कि टी हो जाएगा। क्या बात क्लियर है, मैंने फॉर्मूला बताया था ना, पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये टी है ना, ये हमारा 49 हो जाएगा। ऑप्शन में दिख रहा है कि 52 52 52 52, यानी कि ये हमारा चारों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया, माफी चाहूंगा, ये चारों ऑप्शन आपका गलत है। ऐसे एग्जाम में नहीं हो बट फिलहाल अभी चारों ऑप्शन गलत है। मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना बचा, 49। अब देखिए क्या बोल रहा है आगे, देन अ कार्ड वाज ड्रॉन एट अ रैंडम, यानी कि एक कार्ड को निकाला गया। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ऑफ ब्लैक कलर इज, मतलब क्या हुआ कि भाई 49 कार्ड बचा हुआ है, 3 स्पेड कार्ड भुला गया। तो अब हमने कार्ड निकाला, बताइए प्रोबेबिलिटी की वो कार्ड ब्लैक कार्ड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया, क्या बताया, यहाँ देखिए ब्लैक कार्ड 26 होते हैं ना जब हमारा 52 कार्ड होंगे, बट बोल रहा है कि ब्लैक में हमारा जो 3 स्पेड है वो भुला गया। तो 3 स्पेड भुला गया, तो भाई स्पेड कार्ड ब्लैक कलर का होता है, स्पेड यानी कि ब्लैक कार्ड के अंदर आता है, यानी ब्लैक कार्ड। अब हमारे पास कितना बचा, 23 बचा। क्यों, क्योंकि जो स्पेड है ना वो ब्लैक कलर का होता है, इसलिए ब्लैक कार्ड के अंदर आएगा। तो जो ब्लैक कार्ड है वो टोटल 26 होते हैं, बट जैसा कि 3 स्पेड भुला गया यानी कि 3 ब्लैक कार्ड भुला गया, यानी हमारे पास कितना कार्ड बच गया, 23 ब्लैक कार्ड बच गया। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 23 हो जाएगा, नीचे हमारा 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो 52 है ना इसकी जगह 49 होना चाहिए था, तो ये हमारा करेक्ट होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। 23/49 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं। इसी तरह मैं एक और क्वेश्चन लेके आया हूं, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, देखिए द किंग क्वीन एंड जेक, मैंने बताया था ये तीनों फेस कार्ड है, ऑफ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम द जेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। तो वापस से वो वाला नोट्स का जरूरत पड़ेगा। देखिए क्या बोल रहा है कि क्वीन किंग एंड जेक ऑफ क्लब। तो क्लब ध्यान रखिएगा, क्लब क्या होता है सर जी, क्लब ये वाला क्लब, यस क्लब ब्लैक कार्ड के अंदर आता है। तो क्या बोल रहा है कि जेक क्वीन एंड किंग को तो हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, बट पूरे 52 कार्ड से नहीं, ओनली क्लब से रिमूव किया गया है। तो क्या हो जाएगा बताइए, चलिए बताइए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भाई देखिए सबसे पहले टोटल 52 कार्ड होता है, यस 4 क्या होता है, किंग होता है, 4 क्या होता है, क्वीन होता है, 4 क्या होता है, जेक कार्ड होता है। अब क्या बोल रहा है कि क्लब से रिमूव किया गया है। तो क्लब्स कितना होता है, टोटल 13 होता है। मैंने आपको बताया ना क्लब्स आपका ब्लैक कार्ड के अंदर आता है, इसलिए मैं वो वाला टेबल लेके आया था, वो वाला चार्ट जो कि इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या बोल रहा है, क्या बोला सर जी कि आपका ये जो क्लब से ये तीनों को निकाला गया, यानी क्या हो जाएगा, अब जो बचा है, जो न्यू आपका बचा हुआ है फेस कार्ड, न्यू या फिर न्यू किंग क्वीन और जेक, ये क्या बचा हुआ है। अब हमारा जो किंग है वो 3 ही बचा हुआ है, क्वीन क्या है वो 3 ही बचा हुआ है, और जो जेक है वो हमारा 3 ही बचा हुआ, क्योंकि एक एक हमने निकाल लिया। सर जी एक एक कैसे निकाला, या हमें कैसे पता चलेगा। अरे भाई क्लब्स बोला है ना, तो क्लब्स में तो एक ही रहेगा ना, स्पेड में एक रहेगा, क्लब्स में एक रहेगा, डायमंड में एक रहेगा, हार्ट में एक रहेगा, इसलिए क्लब्स से निकाला गया है, यानी कि एक एक निकाला गया। तो क्या होगा, ये 3 को निकाल लिया, तो अब हमारे पास कितना कार्ड बच गया, 49 बच गया ना, 52 - 3 हमारा 49 होता है। तो हमारा भाई पॉसिबल आउटकम कितना हो गया, 49। ऑप्शन में देखिए सब जगह आपको 49 ही दिख रहा है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, यानी कि ये 49 वाले कार्ड में से एक कार्ड को निकाला गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड इज क्वीन, यानी कि आप बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो कार्ड आपका क्वीन है। तो भाई क्वीन कितना बचा हुआ है, क्वीन आपका 3 बचा हुआ है ना, तो भाई सिंपल है, 3 बाई कितना हो जाएगा 49। तो ऑप्शन चमका क्या, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल कुछ था क्या, क्वीन हमारा पहले 4 था, एक हमने क्लब से उड़ा दिया, तो बचा कितना 3 बचा। तो प्यारे बच्चों ये वाला चार्ट ही अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है, कार्ड वाला से कम 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है, एक तो आएगा
ही आएगा। दो तो समय की मान के चलिए कि भाई 2 तो आना ही आना है, 2 कम से कम जरूर आएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। अगर लक खराब हुआ तो भाई 1 तो आना ही आना है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो का लेंथ छोटा रखना था इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया है। एक होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि बिना होमवर्क का हमारा वीडियो एंड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये क्या बोला गया है भाई? इजी क्वेश्चन है। अ लॉट ऑफ 25 बल्ब्स कंटेन 5 डिफेक्टिव 1, यानी कि 25 बॉल के अंदर 5 खराब बल्ब है, एक बल्ब को निकाला गया। तो बोल रहा है कि भाई बताइए कि जो बल्ब है वो सही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? एनसीईआरटी का इजी पीजी क्वेश्चन है। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। 25 आपके घर में बल्ब है, मान लीजिए 5 खराब है, तो भाई कितना सही है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। पॉसिबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, बताइए आंसर कितना आ रहा, कौन सा आ रहा, प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के ऊपर वीडियो आ रहा है। पेपर मैनेजमेंट टिप्स के ऊपर, क्या मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करना है, वो वीडियो आ रहा है। इसलिए आज का रात आज बहुत भारी होने वाला आपके लिए, यानी कि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहा है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम था। तो वीडियो आ रहा है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो कम टाइम में सारा कॉन्सेप्ट, देखिए मुझे कॉन्सेप्ट नहीं उड़ाना था ना, मैंने डाइस वाला क्वेश्चन, मैंने कॉइन वाला क्वेश्चन, मैंने कार्ड वाला क्वेश्चन कि भाई कार्ड को निकाल दिया, फेंक दिया, लॉस्ट हो गया, भुला गया, वो सभी क्वेश्चन करवाना, फिर आपका बेसिक क्वेश्चन करवाना, सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया। आई होप इसके बाहर से शायद कोई क्वेश्चन ना आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो था इससे बाहर नहीं है आपके सिलेबस में, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो यही बात है, तो वीडियो को समाप्त करता हूं। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी अगर आपने अदर वीडियोस नहीं देखा ट्रिग्नोमेट्री ये सब का, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।